नमो नमः मित्रों, संस्कृत जीवनम में आप सभी का स्वागत है। तो मित्रों, हम लोग अपनी व्याकरण की कक्षा में उपस्थित हैं। तो जो भी मित्र हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, सभी लोग वीडियो की लिंक को शेयर कर दीजिए, जिससे कि अधिक से अधिक लोग वीडियो के साथ लाइव जुड़ सकें। साथ ही साथ यदि आप सभी को वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक अवश्य किया कीजिए। तो कल की कक्षा में हम लोगों ने जो हमारी षष्ठी व्यक्ति कारक प्रकरण के अंतर्गत चल रही है और षष्ठी व्यक्ति के अधिकतर सूत्रों का अध्ययन हम लोग अभी तक कर चुके हैं, और आज हम लोग हमारे जो भी षष्ठी व्यक्ति के सूत्र बचे हुए हैं उन सभी का अध्ययन समाप्त कर देंगे। तो क्योंकि कल की कक्षा में हम लोगों का जो सूत्र था तुल्यार्थ है तुलोपमाभ्याम तृतीया अन्यतरस्याम, इस सूत्र का अध्ययन हम लोग कर रहे थे और हम लोगों ने इस सूत्र के अध्ययन को भी अर्थात इसके अर्थ को भी हम लोगों ने जान लिया था। तो आज पुनः इसके अर्थ को जानकर इसका अध्ययन करते हैं। तो हमारा जो सूत्र है यहाँ तुल्यार्थ है तुलोपमाभ्याम तृतीया अन्यतरस्याम, यह सूत्र हमारा क्या कह रहा है। यह सबसे पहले हम इस सूत्र को एक एक शब्द करके जानते हैं। यहाँ सबसे पहले लिखा हुआ तुल्य। तो तुल्य तुल्य माने क्या होता है? तुल्य माने होता है समान या समान, बराबर या एक जैसा। समान, बराबर या एक जैसा, ठीक है। जैसा एक व्यक्ति है सेम वैसा ही दूसरा। तो तुल्य का अर्थ होता है समान, बराबर या एक जैसा, ठीक है। अब यहाँ हमने इसके अर्थ को तो जान लिया कि तुल्य माने क्या होता है, समान होता है, बराबर होता है, एक जैसा होता है। आगे क्या बोल रहा है इसके अर्थ है, अर्थात तुल्य के अर्थ वाले, तुल्य तो हो ही हो, साथ साथ तुल्य के अर्थ वाले जो शब्द होते हैं वहां भी। तो तुल्य के अर्थ वाले शब्द और कौन कौन से होते हैं? तो होता है समम, तुल्य के साथ साथ समम, और समम के साथ साथ होता है हमारा सदृशम। सदृशम अर्थात तुल्य और उसके अर्थ वाले। तो तुल्य और उसके अर्थ वाले शब्द कौन हो गए? समम और सदृशम। वहां तृतीय अन्यतरस्याम, तृतीया को भी कहना चाहिए। अब वहां तृतीया को कहना चाहिए तो तात्पर्य क्या हो गया? वहां पूर्व में ही कोई विभक्ति है, तो वहां इन तुल्य और इसके समान जो अर्थ रखने वाले शब्द हैं वहां कौन कौन सी विभक्तियां हो जाती हैं? तो वहां पर षष्ठी व्यक्ति और तृतीया विभक्ति दोनों ही विभक्तियां वहां पर हो जाती हैं। अर्थात जब तुल्य शब्द हो या उसके समान अर्थ वाले शब्द हो तब वहां षष्ठी और तृतीया दोनों विभक्तियां हो जाती हैं। किंतु इनमें भी एक शब्द है दिया है यहाँ पर तृतीय अन्यतरस्याम, तृतीया को भी कहना चाहिए। तो तृतीया को कहना चाहिए तात्पर्य क्या हो गया? जो हमारी तृतीया विभक्ति है वो किससे हो जाएगी? वो हमारी विकल्प से होगी। अर्थात जो विकल्प से होगी वो कौन सी होगी? वह तृतीया होगी, और जो पक्ष में है वो कौन सी है? वह हमारी षष्ठी विभक्ति है। तो षष्ठी तो होगी ही होगी। तात्पर्य तुल्य या समम या सदृशम, तुल्य शब्द हो या उनके समान अर्थ वाले शब्द हो तब वहां षष्ठी पक्ष से और विकल्प से तृतीया भी कहनी चाहिए। तो वहां षष्ठी और तृतीया दोनों विभक्तियां हो जाएंगी। अब हमने जाना कि हमारा इस सूत्र के अंतर्गत कुछ और भी शब्द छूट गए हैं। अब हम उनको भी जान लेते हैं। जैसे हमने यहाँ दो शब्द तो देख लिए कि तुल्य और अर्थई, अर्थात तुल्य शब्द या उसके अर्थ वाले। आगे यहाँ लिखा हुआ है तुला और उपमा। यहाँ गुण संधि होने से क्या हो गया? तुलाधन उपमा वाला तुलोपमा। तो यहाँ आगे दिया हुआ है तुला और उपमा। अब यहाँ क्या कह रहा है? यहाँ हमने ये तो जान दिया कि तुल्य या उसके अर्थ वाले शब्द में षष्ठी तो है किंतु उसके साथ तृतीया भी कहनी चाहिए। किंतु यहाँ जब तुला और उपमा दिया है तो इसमें क्या हो जाता है? तो जब तुला और उपमा शब्द हमारे प्रयुक्त होंगे तब वहां जो तृतीया विभक्ति है वह नहीं होगी। अर्थात तब इन दोनों शब्दों के योग में जो तृतीया है उसका निषेध हो जाएगा, अर्थात वहां तृतीया विभक्ति नहीं होगी। तो जो तृतीया नहीं होगी तो कौन सी होगी? तो जिस प्रकार तुल्य, समम और सदृशम में षष्ठी हो रही थी किंतु वहां विकल्प से तृतीया हो रही थी, वह षष्ठी विभक्ति यहाँ हो जाएगी। अर्थात जब तुला और उपमा ये दोनों शब्द जब प्रयुक्त होंगे तब वहां केवल षष्ठी विभक्ति होगी, तो तृतीया विभक्ति नहीं होगी। किंतु जब तुल्य और उसके समान अर्थ वाले शब्द प्रयुक्त होंगे तब वहां षष्ठी और तृतीया दोनों विभक्तियां हो जाएंगी। ठीक है, इतना हम लोगों का क्लियर हो गया है। अब हम इसके उदाहरणों को देखते हैं। हमारा जो तुल्य वाला शब्द है इसके उदाहरण को देखते हैं। इसका उदाहरण क्या हो जाएगा?
इसका उदाहरण है हमारा कृष्णस्य कृष्णेन वा, कृष्णस्य कृष्णेन वा। अब यहाँ वा का तात्पर्य क्या है, अर्थात आप कृष्ण भी कर सकते हैं और कृष्णेन भी, यह तो हमारी है ही, अर्थात वहां षष्ठी तो होगी किंतु विकल्प से वहां तृतीया भी हो रही है, इसलिए यहाँ वा शब्द का प्रयोग किया है। अब आगे क्या हो जाएगा, तुल्य, सदृशः, समो वा। ठीक है, तो हमने देखा कि हमारा जो सूत्र है वो क्या कह रहा है, जब हमारा तुल्य शब्द आए, समम आए या सदृशम आए, अर्थात तुल्य शब्द हो या उनके समान अर्थी शब्द हो, तो हमारा तुल्य भी है, अर्थात चाहे आप यहाँ तुल्य का प्रयोग कीजिए या सदृश का कीजिए या समान का कीजिए, आप इन तीनों में से कोई भी शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। तब वहां क्या हो जाएगा, जो हमारा प्रश्न है या षष्ठी या तृतीया, इन दोनों में से भी कोई एक कर सकते हैं, अर्थात वहां षष्ठी तो होगी ही किंतु वहां विकल्प से हमारी क्या है, विकल्प से वहां तृतीया भी हो जाएगी। और इसी कारण यहाँ जो प्रश्न हमारा लिखा हुआ है, इस प्रश्न से में है षष्ठी, क्योंकि तुल्य, समम या सदृशम जब ये तीनों शब्दों में से या इनके समानार्थी शब्द जब आते हैं तब वहां षष्ठी व्यक्ति हो जाती है, किंतु हमारा इस सूत्र ने क्या कह दिया कि वहां तृतीया भी कहनी चाहिए, अर्थात वहां विकल्प से तृतीया भी कहनी चाहिए। अब जब विकल्प से तृतीया हो जाएगी तो यहाँ प्रश्न में क्या हो जाएगी, हमारी तृतीया भी हो जाती है। तो आप इस वाक्य को एक नहीं, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर लिखना चाहें, तुल्यः तुल्यः कृष्णस्य कृष्णेन वा, तुल्यः कृष्णस्य कृष्णेन वा, अर्थात कृष्ण के बराबर या कृष्ण के समान या कृष्ण के सदृश, अर्थात जैसे कृष्ण है वैसा ही कोई अन्य भी बताया जा रहा। तो यहाँ हमारा क्या है, षष्ठी भी है और तृतीया भी। तो पक्ष में जो विभक्ति हुई है कौन सी है, षष्ठी, अर्थात पक्ष में षष्ठी, और तृतीया अन्य तृतीयाम, अर्थात तृतीया को विकल्प से कहना चाहिए। तो यहाँ कृष्णेन में जो तृतीया हुई है वो किससे हुई है, वो हमारी विकल्प से हो जाती है। ठीक है, अब हमने तुल्य और उसके अर्थ वाले शब्द तो देख लिए। अब हमारा जो यहाँ दिया है तुला और उपमा, इसको भी जानते हैं, क्योंकि हम लोगों ने इतना जान लिया कि तुल्य के अर्थ में तृतीया और षष्ठी दोनों हो रही है, तब तुला के अर्थ में क्या होगी, तो इसका जो उदाहरण है वो क्या हो जाएगा, तुला उपमा वा कृष्णस्य नास्ति, कृष्णस्य नास्ति। ठीक है, जब तुला और उपमा शब्द हमारे प्रयुक्त होंगे तब वहां जो प्रश्न है इसमें केवल क्या होगी, इसमें केवल और केवल षष्ठी होगी, तृतीया नहीं होगी। यही क्या कह रहा है, यही हमारा सूत्र जो है वो कह रहा है कि जब तुल्य अर्थ आएगा या उनके सदृश अर्थ वाले शब्द होंगे तब वहां विकल्प से तृतीया भी हो जाएगी, किंतु जब तुला और उपमा शब्द ही प्रयुक्त होंगे तब वहां तृतीया नहीं होगी, केवल षष्ठी होगी। ठीक है, तो हमारा यह जो सूत्र था इसके अर्थ को हम लोगों ने जान लिया और इसको अच्छे से समझ लिया है। अब हमारा जो षष्ठी व्यक्ति का अंतिम सूत्र है उस अंतिम सूत्र के अध्ययन की ओर चल रहे हैं। तो जो हमारा अंतिम सूत्र है वह क्या है, चतुर्थी चा शिष्या युष्य मद्र भद्र कुशल सुखार्थ हितई। ठीक है, तो हमारा यह जो सूत्र है क्या है, चतुर्थी चाशिष्या युष्य मद्र भद्र कुशल सुखार्थ हितई। अब यहाँ यह सूत्र हमारा क्या कह रहा है इसको जानते हैं। सबसे पहले तो सबसे पहले हम इसको संधि विच्छेद करके लिखते हैं, तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ चतुर्थी और च इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है, तो इससे आगे जो लिखा हुआ वो लिखते हैं आशिष्य।
आशिष्य का अर्थ होता है आशीर्वाद के अर्थ में। तो आशिष्य, आशिष्य का अर्थ किस अर्थ में है? आशीर्वाद के अर्थ में। तो आशीर्वाद, आगे क्या है? आयुष्य। शिष्य जब हमने निकाल लिया तो क्या बचा? आयुष्य। तो आयुष्य, आगे है मद्रम, फिर है भद्रम, आगे है कुशल, कुशलम, फिर है सुखार्थ अर्थात सुख के अर्थ में, अर्थ, और बाद में है हितम, हितम। ठीक है, तो यहाँ जो हमारे शब्द हो गए क्या है? आयुष्य, मद्र, भद्र, कुशलम, सुख, अर्थ, हितम। अब आशीर्वाद के अर्थ में जब इन शब्दों का प्रयोग किया जाएगा तब च माने और कहना चाहिए क्या? चतुर्थी। तब वहां चतुर्थी भी कहनी चाहिए। तात्पर्य, जब यह शब्द किस अर्थ में आएंगे? आशीर्वाद के अर्थ में ये सभी शब्द हमारे प्रयुक्त होंगे, तब वहां षष्ठी तो होगी ही होगी, किंतु षष्ठी के साथ में च माने और कहनी चाहिए क्या? चतुर्थी। चतुर्थी भी कहनी चाहिए। अब यहाँ जो हमारे शब्द दिए इनका अर्थ भी हम जान लेते हैं। तो जो आयुष्य माने आशीर्वाद हो गया या चिरंजीवी जो होता है, मद्रम, भद्रम, और इनका अर्थ होता है कल्याण करना, कुशल अर्थात निरामय, सुख अर्थ में, और हितकर अर्थात इन सभी अर्थों में। किंतु इन शब्दों का प्रयोग जो है वो किसके अर्थ में होना चाहिए? आशीर्वाद के, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है आशिष्य। जब आशीर्वाद के अर्थ में ही ये सभी शब्दों का प्रयोग किया जाएगा तो वहां षष्ठी और चतुर्थी दोनों विभक्तियां हो जाएंगी। किंतु जो षष्ठी होगी हमारी वो पक्ष में होगी, और जो चतुर्थी होगी वो किससे होगी? विकल्प से। तो वहां चतुर्थी विभक्ति किससे हो जाएगी? विकल्प से। तात्पर्य, इन शब्दों का प्रयोग जब हम आशीर्वाद के अर्थ में करेंगे तब वहां षष्ठी और चतुर्थी दोनों विभक्तियां हो जाएंगी। ठीक है, इतना हम लोगों को क्लियर हो गया। अब हम इसके उदाहरण को देखते हैं। इसका जो उदाहरण है वो क्या है? आयुष्यम, चिरंजीवितम वा कृष्णस्य कृष्णाय वा। अर्थात आयुष्यम चिरंजीवितम, यानी कि यहाँ जो आयुष्य शब्द प्रयुक्त किया गया है वो किसके अर्थ में किया गया है? यहाँ सबसे पहले इसका अर्थ जानते हैं कि कृष्ण क्या हो? चिरंजीवी हो। अर्थात कृष्ण है आयुष्मान। जैसे हम लोग किसी को आशीर्वाद का अर्थ देते हैं तो कहते हैं कि चिरंजीवी भव, तो उसी प्रकार कहा जा रहा है कि कृष्ण क्या हो? चिरंजीवी हो। कृष्ण चिरंजीवी हो। तो चिरंजीवी होने का यहाँ क्या किया जा रहा है? आशीर्वाद दिया जा रहा है। अर्थात जो चिरंजीवी या आयुष्य शब्द जो प्रयुक्त हुए हैं वो किसके अर्थ में हुए हैं? आशीर्वाद, आशीष्य अर्थात आशीर्वाद के अर्थ में प्रयुक्त हुए हैं। और आशीर्वाद के अर्थ में प्रयुक्त होने के कारण यहाँ जो कृष्ण है उसमें षष्ठी और चतुर्थी दोनों विभक्ति का प्रयोग कर दिया गया है। यहाँ षष्ठी भी हुई है हमारी और यहाँ चतुर्थी भी। क्यों हुई है? क्योंकि यहाँ जो आयुष्य और चिरंजीवी ये जो दोनों शब्द है वो किसके अर्थ में प्रयुक्त हुए हैं? आशीर्वाद के। ठीक है, जब ये दोनों शब्द हमारे आशीर्वाद के अर्थ में प्रयुक्त हुए हैं तब यहाँ जो कृष्ण है उसमें षष्ठी पक्ष से यहाँ षष्ठी और विकल्प से यहाँ चतुर्थी विभक्ति का विधान हो गया है। ठीक है, तो यह जो हमारा सूत्र है उसने क्या कहा है कि आशीर्वाद के अर्थ में जब आयुष्य, मद्र, भद्र, कुशल, सुख, अर्थ, हितई, हितम इत्यादि ये सभी शब्द प्रयोग किए जाएंगे तब वहां षष्ठी और चतुर्थी दोनों विभक्तियां हो जाएंगी। किंतु जो षष्ठी है वो पक्ष से होगी और विकल्प से क्या हो जाएगी? विकल्प से हमारी चतुर्थी हो जाएगी। अब हमारे जो अन्य जो शब्द दिए हैं इनके उदाहरण को भी देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ आयुष्य और चिरंजीवी अर्थ को तो हमने शब्दों का प्रयोग कर लिया। अन्य भी उदाहरण देखते हैं जो अन्य शब्द हैं इनका। तो दूसरा जो हमारा उदाहरण है वो क्या है? मद्रम, भद्रम, कुशलम,
निरामयम सुखम सम हितम वत्सस्य वत्साय वा। ठीक है, यहाँ जो हमारा सूत्र है उसने क्या कहा, मद्रम भद्रम कुशलम निरामयम सुखम सम हितम वत्सस्य वत्साय वा। तो हमने देखा कि यहाँ वत्सस्य में क्या है, षष्ठी है, और वत्साय में क्या है, यहाँ चतुर्थी है। तो वत्सस्य में षष्ठी और वत्साय में चतुर्थी किसके अर्थ में आई है, इन सभी शब्दों के प्रयोग में। यहाँ मद्र भी दिया है, जो हमारे सूत्र में कहा मद्र भद्र कुशल सुखार्थ हितै। तो मद्रम भद्रम कुशलम निरामयम सुखम सम हितम, यह सभी शब्द हमारे किसके अर्थ में प्रयोग हो रहे हैं, हमारे सभी अर्थ जो है वो किसमें, आशीर्वाद के अर्थ में ये सारे शब्द हमारे जो है वो प्रयोग हो रहे हैं। अर्थात यहाँ क्या कहा जा रहा है, वत्सस्य वत्साय वा, अर्थात तो पुत्र कैसे हो, सुखी हो। तो पुत्र को सुखी निरोगी और क्या नाम कल्याणकारी होने का यहाँ आशीर्वाद दिया जा रहा है, और आशीर्वाद दिए जाने के कारण यह सभी शब्द हमारे आशीर्वाद के अर्थ में प्रयुक्त हुए हैं। इस कारण यहाँ षष्ठी और चतुर्थी दोनों विभक्तियां हो जाएंगी। किंतु यहाँ षष्ठी आपसे पूछता है कि षष्ठी किससे होगी, तो षष्ठी विकल्प पक्ष से होगी। किंतु यदि आपसे पूछा जाता है कि चतुर्थी किससे होगी, तो चतुर्थी यहाँ इस सूत्र के विकल्प से, अर्थात यहाँ जो चतुर्थी हुई है वो विकल्प से हुई और षष्ठी जो है वो पक्ष में हुई है। ठीक है, तो हम लोगों ने हमारे सूत्र के अर्थ को जान लिया। अब प्रश्न ये उठता है कि यदि हम यहाँ आशीर्वाद के अर्थ को प्रयोग नहीं करेंगे, अर्थात जितने भी हमने जो शब्द प्रयोग किए हैं वो किसके अर्थ में किए हैं, आशीर्वाद के। क्योंकि हमारा सूत्र में यही कह रहा है कि जब आशीर्वाद के अर्थ में प्रयोग करेंगे आशिष्य मद्र भद्र कुशल इत्यादि शब्दों को, तब वहां विकल्प से चतुर्थी होगी और षष्ठी भी होगी। तो यदि हम जब इन शब्दों का प्रयोग आशीर्वाद के अर्थ में नहीं करेंगे तब कौन सी होगी, तो इसका भी हम उदाहरण देख लेते हैं। जैसे आपसे कहा जाता है, और इसका जो उदाहरण है, दीर्घ आयु पुत्र दीर्घायु पुत्रस्य। तो यहाँ अर्थात यहाँ बताया जा रहा है कि पुत्र कैसा है, दीर्घायु है। तो यहाँ पुत्र के दीर्घायु होने के विषय में बताया जा रहा है कि जो पुत्र है वो कैसा है, दीर्घायु है, अर्थात लंबी आयु वाला है। तब वहाँ क्या होगा, तब वहाँ केवल षष्ठी होगा। यहाँ दीर्घायु भव नहीं बोला जा रहा है कि जो पुत्र है वो कैसा है, पुत्र की दीर्घायु है, अर्थात पुत्र की दीर्घायु, पुत्र जो है वो कैसा है, दीर्घायु है, लंबी आयु वाला है। किंतु यहाँ जो है वो आशीर्वाद नहीं दिया जा रहा है। यहाँ आशीर्वाद के शब्द में जो अर्थात इसको हम शब्द को बदलते हैं, पुत्रस्य आयुष्य। ठीक है, पुत्रस्य आयुष्य, अर्थात पुत्र कैसा है, दीर्घ आयुष्य, दीर्घ आयुष्य। पुत्र जो है वो कैसा है, दीर्घायु है। पुत्र जो है वो कैसा है, दीर्घायु है। किंतु यहाँ आयुष्य जो शब्द, क्योंकि यहाँ आयुष्य ही प्रयुक्त करना है, तो आयुष्य का जो प्रयोग हुआ है वो यहाँ केवल बताया जा रहा है कि जो पुत्र है वो दीर्घायु है। किंतु आयुष्य का शब्द यहाँ आशीर्वाद के अर्थ में नहीं किया जा रहा है। यहाँ यह नहीं कहा जा रहा है कि पुत्र की दीर्घायु हो, यहाँ केवल बताया जा रहा है कि जो पुत्र है वो कैसा है, दीर्घायु है। और दीर्घ अर्थात यहाँ लंबी आयु के विषय में बताए जाने के कारण जो आयुष्य शब्द प्रयुक्त हुआ है वो आशीर्वाद के अर्थ में नहीं हुआ है। और जब आशीर्वाद के अर्थ में प्रयुक्त नहीं हुआ है
तब यहाँ हमारे पुत्र में जो विभक्ति हुई है क्या हुई है, केवल षष्ठी विभक्ति हुई है। अर्थात यहाँ जब जो शब्द हैं अगर आशीर्वाद के अर्थ में प्रयुक्त होंगे तभी वहां पर षष्ठी और चतुर्थी दोनों होंगी, किंतु जब इन शब्दों का प्रयोग हम आशीष अर्थात आशीर्वाद के अर्थ में नहीं करेंगे तब यहाँ षष्ठी ही होगी, चतुर्थी नहीं होगी। तो आज हम लोगों ने हमारे जितने भी षष्ठी व्यक्ति के सूत्र थे उन सभी षष्ठी व्यक्ति के सूत्रों का अध्ययन कर लिया है और कल की कक्षा से हम लोग सप्तमी व्यक्ति का सप्तमी व्यक्ति का अध्ययन आरंभ करेंगे। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं और आप सभी लोग कमेंट करके अवश्य बताएं कि आप सभी को कक्षा कैसी लगी। साथ ही साथ जिन लोगों ने भी अभी तक हमारी जो भी कक्षाएं हैं, पिछली कक्षाएं अगर उनको नहीं देखा है तो आप लोग लिंक में जाकर हमारी पिछली जितनी भी वीडियो पढ़ी हैं, चाहे वो साहित्य की हो चाहे व्याकरण की हो, आप सभी वीडियो को देख सकते हैं। और जो हमारी साहित्य की अर्थात क्योंकि हमारी प्रतिदिन 2 कक्षाएं होती हैं, एक व्याकरण की और एक साहित्य की, एक शाम को 8 बजे और दूसरी शाम को 8:30 बजे। तो आप लोग दोनों ही कक्षाओं में लाइव जुड़े। साथ ही साथ यदि किसी कारणवश आप लाइव नहीं आ पाते हैं तो बाद में आप उन सभी कक्षाओं को देख सकते हैं। और एलटी और टीजीटी पीजीटी के अनुसार हम लोगों का ये द्वितीय जो ग्रंथ चल रहा है साहित्य में, श्रीमद्भगवद गीता, और प्रथम जो हमारा ग्रंथ था किरातार्जुनीयम, उसका संपूर्ण अध्ययन हम लोग कर चुके हैं। जिन लोगों ने भी अभी तक किरातार्जुनीयम के अध्यायों को अर्थात उसके वीडियो को नहीं देखा है तो आप लोग लिंक पे जाकर वो सभी वीडियो देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही मित्रों, और कल की कक्षा में हम लोग सप्तमी व्यक्ति के सूत्रों के साथ उपस्थित होते हैं। तो आज के लिए इतना ही। नमो नमः।